नमस्कार प्रिय मित्रों। आज हम पढ़ने वाले हैं ग्रेजुएशन फर्स्ट सेमेस्टर के लिए मैथमेटिक्स, जिस पेपर का नाम है अलजेब्रा, वेक्टर एनालिसिस एंड ज्योमेट्री। तो हम आज टॉपिक पढ़ेंगे आव्यूह की जाति। तो आव्यूह की जाति कैसे निकाली जाती है। सबसे पहले हम जानेंगे कि आव्यूह क्या होता है। तो आव्यूह कुछ इस प्रकार की संरचना होती है जिसमें जो ये संख्या यहाँ पर लिखी जाती है उन्हें हम एलिमेंट्स कहते हैं। इन एलिमेंट्स को हम कहते हैं रो, और इन एलिमेंट्स को हम इस तरह से कॉलम कहते हैं। तो इस प्रकार से जो इस प्रकार से लिखी जाती हैं संख्याएं उन्हें कहते हैं रोज, और जो खड़े में लिखी जाती हैं उन्हें कहते हैं कॉलम। तो या तो उन्हें रो कह दें या तो उन्हें पंक्ति कह दें। तो यहाँ पर ये पंक्तियाँ लिखी जाती हैं और ऐसे खड़े में रो, जिन्हें हम स्तंभ कहते हैं। तो इस प्रकार यहाँ पर इसे लिखा जाता है m क्रॉस n। हम जितने रोज़ और कॉलम्स लेकर एक मैट्रिक्स की रचना करते हैं तो हम वहाँ पर लिखते हैं कि यह कितने का मैट्रिक्स या आव्यूह है। तो यहाँ पर m बताता है पंक्तियों की संख्या और n बताता है स्तंभों की संख्या। और दूसरी तरफ होता है एक डिटर्मिनेंट जिसे हम कहते हैं सारणिक। सारणिक जो होता है वो केवल स्क्वायर मैट्रिक्स का ही बनता है और इसमें हमेशा रोज और कॉलम्स हमेशा इक्वल होती हैं। उदाहरण के लिए अब हम उदाहरण पर चलते हैं। तो पहला उदाहरण है, इस मैट्रिक्स को कुछ इस तरह से लिखा जाता है। तो ये एक 3x3 का मैट्रिक्स है और इसका हम यदि डिटरमिनेंट के रूप में लिखें तो हम इसे मॉड के रूप में इस ऐसे लिख सकते हैं। तो यहाँ पर आव्यूह में कुछ इस प्रकार से बनाया जाता है, लेकिन डिटरमिनेंट जो होता है उसे हम इस प्रकार से लिखते हैं और डिटरमिनेंट हमेशा स्क्वायर मैट्रिक्स से ही बनाया जाता है। तो यहाँ पर लिखा है केवल स्क्वायर मैट्रिक्स का ही डिटरमिनेंट निकलता है, बाकी m जो कि नहीं है बराबर n, यानी कि पंक्तियों की संख्या स्तंभों की संख्या के बराबर नहीं है, तो उस मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट नहीं निकल सकता है। तो इस प्रकार डिटरमिनेंट को सॉल्व किया जाता है तो उसकी कोई न्यूमेरिकल वैल्यू निकलती है, लेकिन आव्यूह एक अरेंजमेंट होती है नंबर्स की। इस प्रकार से उपरोक्त सारणिक का मान हम ज्ञात करते हैं। तो हम ऊपर जो सारणिक दिया है इसका हम मान निकालते हैं। तो सबसे पहले हम एक नंबर ले लेते हैं, जैसे यहाँ पर इनने 2 ले लिया है। चाहे हम एक ही पंक्ति ले लें चाहे ऐसा स्तंभ ले लें, हम किसी भी स्तंभ या पंक्ति को लेकर डिटरमिनेंट पर क्रिया कर सकते हैं। तो हमने 2 लिया, तो ये 2 लेने पर इसका ये वाला स्तंभ की वैल्यू और ये वाली पंक्ति की वैल्यू गायब हो जाएगी, तब बचेगा ये। तो हम इसको इस प्रकार से यहाँ पर लिख देंगे, फिर हम लगाएंगे माइनस का निशान और फिर हम लेंगे 6। तो इस प्रकार से यहाँ पर 6 लिया गया है। अब 6 लिया है तो उसका ये स्तंभ हटा दिया जाएगा और उसके साथ जो ये पंक्ति है वो भी हटा दी जाएगी और बचेगी जो संख्या है उन्हें हम यहाँ पर इस प्रकार से लिख देंगे और फिर हम लगाएंगे प्लस का निशान और फिर लिखेंगे 8। तो यहाँ पर हमने 8 लिखा और 8 के ये कॉलम हट गया और ये पंक्ति हट गई और जो मान बचेंगे उसे इस प्रकार से लिखा जाएगा। तो हमने इस प्रकार से लिख लिया। अब इसका इसमें गुणा होगा, इसका इसमें गुणा होगा, जैसे कि ये यहाँ पर किया गया है। तो 2 लिखा रहेगा, 6 का गुणा 4 में, 2 का गुणा 3 में होगा और यहाँ पर इस प्रकार से 7 का गुणा 4 में, और इस प्रकार से हम इसे लिख लेंगे और फिर इसको सॉल्व करेंगे और यहाँ पर इसकी वैल्यू निकल कर आएगी -50। तो जैसा कि हम जानते हैं कि m क्रॉस n किसी आव्यूह को बनाने के लिए पंक्तियों की संख्या और स्तंभों की संख्या को दर्शाता है, तो हम इस m क्रॉस n को आव्यूह की कोटि भी कहते हैं या फिर ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स। तो m क्रॉस n को इस प्रकार से व्यक्त किया जाता है। अब हम एक आव्यूह लेते हैं
जो कि 4x5 का आव्यूह है, यानी कि इसमें 4 पंक्तियां हैं और 5 स्तंभ हैं। अब उपरोक्त आव्यूह में से कुछ पंक्ति या स्तंभ को छोड़ एक उप आव्यूह सब मैट्रिक्स लिया जाता है, जैसे कि A बराबर 2 4 5 6 3 2 और 2 6 2। यहाँ पर इन लोगों ने इस प्रकार से एक सब मैट्रिक्स का हमने लिया है। तो लिखा है यह आव्यूह का उप आव्यूह है, सब मैट्रिक्स ऑफ आ मैट्रिक्स भी हम इसे कह सकते हैं। तो इसी को यदि हम सारणिक के रूप में लिख दें तब यह आव्यूह ए का उप सारणिक माइनर्स ऑफ आ मैट्रिक्स कहा जाएगा, जैसे कि हम इसे इस प्रकार से लिख सकते हैं। तो इस प्रकार उप सारणिक की कोटि m-p, यानी कि 4 में से 1 को घटा देंगे तो 3 बचेगा, और n-p यानी कि 5 में से 2 को घटा देंगे तो 3 बचेगा। यहाँ पर m में से p क्यों घटा गया है और n में से p क्यों घटाया गया है? तो क्योंकि हमने जो ये आव्यूह था उसमें से हमने ये वाली रो हटा दी है, इसीलिए हमने इन 4 में से 1 को हटा दिया, और ठीक उसी प्रकार से हमने इन 2 कॉलम्स को हटा दिया, यानी कि 5 कॉलम में से 2 कॉलम को हटा दिया है। और एक सब मैट्रिक्स या फिर हम माइनर ऑफ अ मैट्रिक्स की हमने रचना की है। तो इस प्रकार से हम पंक्तियों की संख्या में से जो हमने पंक्तियां हटाई हैं उसको हटा देंगे, और स्तंभों की संख्या में से जितने स्तंभ हमने हटाए हैं उसको हम हटा देंगे। तो हम जो उप सारणिक बनेगा, माइनर ऑफ अ मैट्रिक्स बनेगा, हम उसका ऑर्डर निकाल लेंगे कि ना है, तो जो हमने निकाला था उसका जो ऑर्डर है वो है 3x3 का, यहाँ पर मैट्रिक्स का ऑर्डर है। अब हम रैंक ऑफ आ मैट्रिक्स को निकालेंगे आव्यूह की जाति। तो मान लीजिए कि R इज़ एन ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स, यानी कि R कोई संख्या है जो कि किसी आव्यूह की जाति है, ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स है। तो सच डैट रोज बराबर कॉलम बराबर R। तो हम जी R है ना, ये बता रहा है कि वो पंक्तियों की संख्या और स्तंभों की संख्या एक ही है। इस प्रकार संख्या R निम्नलिखित 2 गुणों के साथ आव्यूह की जाति कहलाती है, यानी कि किसी इस संख्या को आव्यूह की जाति होने के लिए 2 प्रकार से नियम को मानना होगा। नंबर पहला है कि ऑर्डर R का कम से कम एक ऐसा डिटर्मिनेंट हो जहां उसका मान शून्य ना हो, यानी कि हम किसी मैट्रिक्स का एक सम मैट्रिक्स और निकालेंगे या फिर माइनर ऑफ अ मैट्रिक्स निकालेंगे, और फिर हम उस प्रकार से उसकी वैल्यू निकालेंगे। यदि उसकी वैल्यू 0 के बराबर नहीं आती तो पहला जो रूल है वो हमें बताता है कि यदि हम किसी मैट्रिक्स का माइनर ऑफ अ मैट्रिक्स ले लें और हम उसका मान निकालें और वह उसका मान 0 ना आए, और उससे बड़े ऑर्डर के सभी माइनर ऑफ अ मैट्रिक्स और उस मैट्रिक्स स्वयं का मान यदि 0 आता है, और उससे छोटे सभी मैट्रिक्स का मान 0 आता है, और एक ऐसा मैट्रिक्स है जिसका मान 0 ना आए, मतलब एक सब मैट्रिक्स की वैल्यू 0 ना हो। और दूसरा है जो R ऑर्डर, यानी कि इस ऑर्डर जो R क्रॉस R जो 0 नहीं था उससे बड़े सभी ऑर्डर के डिटर्मिनेंट्स का मान 0 आए, तब हम R ऑर्डर को उस मैट्रिक्स A की जाति या रैंक ऑफ अ मैट्रिक्स A कहेंगे। सो फाइनली अब हम एक क्वेश्चन करेंगे, आव्यूह A की जाति ज्ञात कीजिए। यहाँ पर इन लोग ने मैट्रिक्स दे रखा है, फाइंड द रैंक ऑफ अ मैट्रिक्स उन्होंने पूछा है। तो हम लिखेंगे दिया गया जो आव्यूह है उसे हम डिटर्मिनेंट के रूप में इस प्रकार से लिखेंगे, और देन हम उसका जो मान निकालेंगे। हम कोई भी पंक्ति या फिर रो लेकर हम उसका मान निकाल सकते हैं। तो हमने ले ली पहली
पहली रो ले ली, तो हम ये 2 लिखेंगे और ये इस कॉलम को, इस पंक्ति को हटा देंगे और शेष संख्या को लिखेंगे। उसी प्रकार से 1 को लेंगे और ये कॉलम को और इस रो को हटा देंगे और बाकी संख्याओं को इस प्रकार से लिख देंगे। फिर हम लिखेंगे प्लस, और फिर हम लिखेंगे -1, और हम इस कॉलम को और इस कॉलम को, इस पंक्ति को हटाकर यहाँ पर इस संख्या को लिखेंगे। अब हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे और दोनों को घटा देंगे। तो इस प्रकार से हमने 3 का क्रॉस 3 में तो -9, 4 का गुणा 2 में किया तो माइनस का 8 आया, जो कि माइनस के साथ मिलकर यहाँ पर प्लस बन गया। और यहाँ पर 0 का गुणा 0 आएगा, -2 का 2 में गुणा करेंगे तो 4 आएगा, और फिर -1 का गुणा इस प्रकार से किया जाएगा। और यहाँ पर मैट्रिक्स की वैल्यू 0 निकल कर आ रही है, यानी कि रैंक ऑफ अ मैट्रिक्स जो कि है वो इस 3x3 के मैट्रिक्स से कुछ कम होगी। तो हम अब इस आव्यूह से कुछ सब मैट्रिक्स लेते हैं, जैसे कि 2, 1 और 0, 3। हमने इस प्रकार से सब मैट्रिक्स लिया, तो हमने और इसका मान निकाला। जैसे 2 का गुणा 3 में हुआ और 1 का गुणा 0 में हुआ, तो 6 में से 0 को घटा दिया तो मान 6 आ जाएगा, जो कि 0 नहीं है। तो यहाँ पर जो हमने सब मैट्रिक्स लिया था उसका मान 0 नहीं है, तो हमने जो सब मैट्रिक्स लिया था वह 2x2 का एक सब मैट्रिक्स था, तो हमने यहाँ पर लिख लिया। तो इस जो कि आव्यूह दिया गया है, मैट्रिक्स दिया गया है, उसकी जो जाति होगी उसका मान होगा माइनस का, उसकी जाति होगी 2। तो इस प्रकार से आव्यूह A की जाति 2 होगी।